हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृजन नवाचार। मैं अर्चना शुक्ला कक्षा 4 की गणित के पुस्तक अंक जगत की कार्यपुस्तिका का पाठ 13 दशमलव को लेकर आई हूँ। नीचे मैं एक वीडियो आपको शेयर करूंगी, उसको जरूर देखिए। उसमें दशमलव के विषय में बहुत अच्छे से बताया गया है। नीचे दिए गए चित्र को देखकर खाली जगह भरिए। तो यहाँ देखिए 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच कितने खंड होते हैं। फुट स्केल में दिखाए गए प्रत्येक माप के बीच में खंडों की संख्या। दी पेंसिल की लंबाई 9 सेंटीमीटर और कितने खंड हैं। फिर इस पेंसिल की लंबाई कितनी है। कील की लंबाई 2 सेमी, 9 मिमी, यहाँ पर 6 मिमी। इस भिंडी की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 5 मिमी है। हम इसे 8.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। फिर पांचवा देखिए, बताइए राम की पेंसिल की लंबाई कितनी है। बताइए मोहन के प्रकार की लंबाई कितनी है। तो यहाँ देखिए लिख दिया गया है। को समझो। अब यहाँ इकाई को 10वें स्थान से अलग करने के लिए बीच में एक बिंदु लगा दिया जाता है। इस बिंदु को दशमलव बिंदु कहते हैं। फिर यहाँ एक सवाल आपको करके दिखाया गया है। 8 सैकड़ा, 8 गुणे 100, 5 दहाई, 5 गुणे 10 और 9 इकाई बराबर 9। अब बीच में यहाँ दशमलव लगाया गया है। उसके इधर की संख्या को हम कैसे पढ़ेंगे और इधर की संख्या को हम कैसे पढ़ेंगे। 2000वां, 400वां, 700वां ये भाग, 7/10वां ये भाग है। जो वीडियो मैंने नीचे शेयर किया है उसको ज़रूर देखें, उससे आपको हेल्प मिलेगा। फिर यहाँ देखिए, देखो, समझो और लिखो। पूरे भाग का रगा भाग। यहाँ आपको बॉक्स कितने दिख रहे हैं, 10 दिख रहे हैं। एक कलर किया गया है, 1 का 10वां। इसको हम भिन्न में 1/10 लिखेंगे, लेकिन जब दशमलव की बात आएगी तो यहाँ पर 0.1 लिखेंगे। उसी प्रकार यहाँ 3 पार्ट रंगा हुआ है, तो आप 3 का 10वां 0.3। तो यहाँ 5 पार्ट रंगा है, तो 5/10 यानी 0.5। यहाँ दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखना है। दशमलव संख्या अंकों में यहाँ लिखा है और आपको यहाँ शब्दों में लिखना है। तो दशमलव के इधर वाली संख्या को हम पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद हम 0.7 या 0.83 इस प्रकार पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए एक करके दिखाया गया है 63.07। तो यहाँ हम पढ़ेंगे 0.83, 25.58, 13.427, 425.307। यहाँ आपको शब्दों में दिखा है, आप उसको अंकों में कैसे लिखेंगे। तो 69.09। तो इस प्रकार से लिखेंगे 7.83, 0.61, 530.45, 617.793 और सही मिलाओ। यहाँ मिलान आपको करना है। उसके आधार पर देखिए आपको करना है। एक करके दिखाया गया है 1/10। तो आप देखिए यहाँ, तो यहाँ हो गया हमारा 0.1। फिर हम बात करते हैं 0 यानी 0.8। तो यहाँ 8/10, उसी हिसाब से आपको मिलान करना है। यहाँ 0.5 को हम, यहाँ आप देखिए नीचे आएंगे 5/10। उसी प्रकार से 9/10 में हम आएंगे यहाँ 0.9। फिर यहाँ 0.6 पे हम आएंगे तो 6/10। और उसी प्रकार 7/10 का हम मिलान करेंगे तो पहुँचेंगे हम 0.7। और 0.40 का हम मिलान यहाँ करेंगे 4/10 से। तालिका को समझो और संख्याएं बनाओ। तो यहाँ देखिए पूरी तालिका है। सैकड़ा, दहाई, इकाई, 10वां, 100वां और 1000वां भाग। तो उसी आधार पर एक करके दिखाया गया है। आगे इस प्रकार आप बनाएंगे। फिर क्या है कि तालिका को पढ़ो, समझो और खाली स्थान पूर्ति करो। तो यहाँ पर देखिए सब लिखा हुआ है। तो तालिका दी गई है,
तो यहाँ पर आपको संख्या लिखनी है, फिर सैकड़े के पास सैकड़ा, दहाई के पास दहाई और इकाई के पास इकाई, दसवां, सौवां और हजारवां भाग आपको शो करना है। तो यहाँ देखिए पूरा कर दिया गया है, उसके आधार पर आप कर लें। पढ़ो, समझो और पूरा करो। इसके पहले आपको जो दिखाया गया है उसी के तरीके यहाँ लिखा है। 1 का 10वां भाग यानी 1 करके दिखाया गया, 1/10। और इसको दशमलव में हम कैसे लिखेंगे? 0.1। 2 10वां भाग 2/10। 0.2। 1 100वां भाग 1/100। 0.01। 500वां भाग 5/100। 0.05। 1000वां भाग 1/1000। 0.001। 7000वां भाग 7/1000। 0.007। अब यहाँ भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलो। यहाँ एक करके आपको दिखाया गया है, उसी आधार पर आपको दूसरा करना है। किसको हम दशमलव में कैसे बदलेंगे? तो यहाँ 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग है। उसी आधार पर हम क्या करते हैं? दशमलव लगाते हुए चलते हैं। और जब हमने इसको हल किया तो हमारा 28.394 आया। उसी आधार पर इसको भी हम बदलेंगे, यहाँ पर आएंगे। उसी प्रकार हम इसको भी हल करेंगे, इसको भी हम हल करेंगे। एक समझ जाएंगे तो सब आसान हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए इसको हमने हल किया और इसको हल किया उसी आधार। दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखें। अब आपको इसको विस्तारित रूप में लिखना है, यानी यहाँ पर हमारा देखिए पूरी संख्या हमको दिख रही है, उसी को हम विस्तारित रूप में लिखेंगे। विस्तारित रूप को अच्छे से बताया गया है कि अलग अलग चीज़ें आपको लिखना है। 25 धन 0.1 प्लस 0.03 प्लस 0.005, या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1/10 यानी 10वां भाग, यहाँ 100वां भाग, यहाँ 1000वां भाग। ये हमारी जो संख्या है इसका विस्तारित रूप हो गया। उसी प्रकार आपको यहाँ लिखना है, उसका विस्तारित रूप यहाँ लिखा गया है। और यहाँ पर भी आपका विस्तारित रूप उसी आधार पर होगा। जब आप दशमलव लगाना सीख जाएंगे कि किस संख्या के बाद लगेगी तो आपको समझ में आ जाएगा। उस वीडियो को ज़रूर एक बार देख लें, उसका लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। यहाँ पर भी वैसे ही विस्तारित रूप है और यहाँ पर भी विस्तारित रूप है। अंकों में लिखें 57.857। तो यहाँ देखिए, और यहाँ 0.042, यहाँ 56.015, 25.024, ये आपने लिख लिया। अब शब्दों में लिखना है, यहाँ अंकों में है, आपको शब्दों में लिखना है। तो 5.37 यानी दशमलव की पहले की जो संख्या है वो पूरी पढ़ी जाती है। उसके बाद दशमलव के बाद इसको 37 नहीं पढ़ते हैं हम, 3 और 7 पढ़ते हैं। उसी प्रकार 0.853, 45.907, 54.256। फिर आप आएंगे नीचे, दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में लिखो। अब यहाँ दशमलव संख्या है, आपको भिन्न के रूप में लिखना है कि 100वां भाग और 1000वां भाग कौन सा है। यहाँ पर इस प्रकार किया गया है, दूसरा भी यहाँ हल करके आपको बता दिया गया है।